नमस्कार। संगीत एक साधना है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन एक संगीतकार या गायक गायिका किस समर्पण भाव से वह साधना करता या करती है, इसी पर उसका संगीत में भविष्य भी निर्धारित रहता है। बदलते दौर में वक्त की कमी है, लेकिन इस बदलते वक्त में संगीत के प्रति साधना या अन्य कामकाज में सामंजस्य बिठाना पड़ता है, ताकि संगीत के प्रति आपकी निष्ठा में कोई खलल ना पड़े और बाकी काम भी बड़े सरल तरीके से हो पाए। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने ये सामंजस्य बना रखा है। डॉक्टर रोशी मैडम, आपका एक्सेलसियर स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। आपको संगीत के प्रति किसने प्रेरित किया? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं ऐसी कला से जुड़ी हूँ जो सीधा आपको ईश्वर की तरफ बिल्कुल ले जाता है, कनेक्ट करता है, और वो भी शास्त्रीय संगीत के साथ। अच्छा। और हालांकि जम्मू कश्मीर में उस तरह से शास्त्रीय संगीत का ना कॉन्सर्ट्स होते हैं और ना ही ज़्यादा इसमें कभी अतीत में ऐसा हुआ करता था, क्योंकि पंडित भीमसेन जोशी भी यहाँ परफॉर्म कर चुके हैं। ये तो हम सुनते हैं कि लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अतीत अब वर्तमान नहीं बना, पर कोशिशें जारी हैं। अब जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, मुझे लगता है कि जैसे जैसे सोशल मीडिया हर एक चीज़ में अपना योगदान दे रहा है, तो इस शास्त्रीय संगीत के प्रति भी एक जागरूकता बढ़ रही है। जी। और आने वाले वक्त में हो सकता है कि JNK में भी एक अच्छा इसका बन जाए, प्लेटफॉर्म बन जाए। तो आपको घर से पूरी तरह से प्रेरणा मिली? हाँ, मैं घर में कोई था जो संगीत? जी, मेरे पिताजी को बहुत शौक था संगीत का। अच्छा। और हालांकि वो सीखे नहीं थे, लेकिन उस समय में वो भी शायद सुन के KL सहगल और किशोर कुमार और इस तरह से उनको बहुत शौक था। तो वो चाहते थे कि मैं भी इस संगीत से जुड़ूं। तो आप ब्लेस्ड हैं, क्योंकि उस दौर में आमतौर पर पेरेंट्स क्या करते थे कि बच्चों को ज़्यादा इंस्पायर नहीं करते थे कि आर्ट की तरफ जाइए ना। जी। मेरे दौर में तो सिर्फ मेडिकल नॉन मेडिकल डॉक्टर, इंजीनियर। राइट। हाँ, उस हिसाब से तो मैं अपने आप को लकी मानूंगी कि फादर ने, मदर ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप डॉक्टर ही बनेंगे या इंजीनियर ही बनेंगे। उन्होंने डॉक्टर आप बनी, लेकिन संगीत में ये तो मैं भगवान का शुक्रिया करूंगी इसका। जी। तो आपने संगीत विधिवत तौर पर किससे सीखा? आफ्टर 10th मैं म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स कॉलेज में आ गई थी, और यहाँ पे बड़े अच्छे टीचर्स मुझे मिले। श्रीमती स्वर्गीय वीना गुप्ता जी थी। फिर वोकल में? हाँ जी, वोकल में। और सुदर्शन कीर्ति मैम थे। हांडू सर, सूरज सिंह सर जो अभी भी हैं, इन सबसे मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ सीखने का। इसके बाद फिर मैंने TK जलाली जी से सीखा। अच्छा, जलाली सर से। हाँ, ठीक है। TK जलाली जी से शास्त्रीय संगीत की विद्या ग्रहण की, और आज भी मैं सीख रही हूँ संगीत श्री VK सम्याल जी से। हाँ जी, विजय सम्याल सर से। जी। और बहुत जैसे जैसे सीख रही हूँ वैसे वैसे लग रहा है कि अभी तो हम स्टूडेंट हैं, अभी हम स्टूडेंट हैं। क्लासिकल जो संगीत है वो बहुत टफ है सीखना, उसके लिए पेशेंस बहुत चाहिए। जी, ये तो सबसे बड़ी बात कही आपने कि पेशेंस तो चाहिए, क्योंकि पेशेंस सिखाता भी है किस तरह से आप मॉर्निंग में बैठते हैं, सुबह का रियाज जिसे कहते हैं, खरज का रियाज कहते हैं इसे। अच्छा। और हर एक कलाकार को बताया जाता है कि आप उठिए मॉर्निंग और मंद्र सप्तक में रियाज करिए। मंद्र सप्तक यानी कि नीचे के ऑक्टेव में। अच्छा। और उससे क्या होता है कि जितना आप नीचे अभ्यास करते हैं, आपका ऊपर का गला उतना ही अच्छा खिलता है। अच्छा। तो ये हम भी अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं, और यही पेशेंस है। आपकी सुबह ही पेशेंस से शुरू होती है, फिर दोपहर में और शाम में किस तरह से आप रियाज करते हैं। ये संगीत विजय सम्याल जो है वो भी एक क्लासिकल रंगीले ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध हैं। पूरे भारतवर्ष में एज ए स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी से वो रिटायर हुए। तो आजकल भी वो संगीत सिखा रहे हैं लगातार। जी। और उनका अच्छा एक मतलब एक जागरूकता लाई है उन्होंने, और हम लोग भी जो बैठ गए थे कि अब बस हो गया, उन्होंने हमें भी प्रेरित किया कि नहीं, अभी सीखो। और बहुत अच्छा लग रहा है अभी हम क्लासिकल संगीत सीखते हुए या रियाज करते हुए या परफॉर्म करते हुए आप अंदर से क्या अनुभव कर पाते हैं? मुझे नहीं लगता है वो शब्दों में बयान किया जा सकता। फिर जी। हाँ जी, ये है कि हम लोग रागदारी सीखते हैं, तो हर एक राग अपना एक मूड लाता है। अगर हम भैरव गाएंगे, मॉर्निंग का राग है, तो
तो आपको खुद ही लगेगा कि जैसे पंछी चहचहा रहे हैं, और वो मॉर्निंग की आपके अंदर एक अलग ही एक फीलिंग आती है। हर एक राग इसी तरह एक अलग उसको डिपिक्ट करता है। तो ये एक सही बात है कि जिसे बयान नहीं किया जा सकता, बयान नहीं किया, अनुभव किया जाता है। अनुभव है ये, गाने वाला भी अनुभव करता है और जो सुन रहा है वह भी अनुभव करता है, उस पे भी सेम इम्पैक्ट होता है। स्पिरिचुअल फीलिंग्स ही आती है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो है कि हम कहते भी है ना, ये नाद ब्रह्म कला है, संगीत एक नाद ब्रह्म कला है, यानी ये सीधा ईश्वर से आपको कराती है, बिल्कुल कनेक्ट करती है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको योगा भी कहा जाता है संगीत को। जी 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 जी। कितनी सारी इसमें विशेषताएं हैं, हाँ, लेकिन उसके बावजूद जो आजकल बच्चे हैं वो इस तरफ ज़्यादा रुझान नहीं देते। आपको लगता है कि वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा हावी है या कुछ बदल रहा है? ये मुझे लगता है हर एक मतलब हम कह सकते हैं कि किसी की किस में रुचि है। कुछ बच्चे हैं जो ज़्यादा रुचि दिखाते हैं ये वेस्टर्न संगीत में, और हाँ ज़्यादा चाहिए, और कुछ हैं जो अभी भी इसके साथ जो इसमें डूबते हैं, यानी जो इसमें आ जाते हैं, हाँ रम जाते हैं, तो फिर वो इसी में कहीं कहीं रहते फिर वो उसी में हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप समझते हैं कि हमारी भी कभी कमी पेशी रही होगी कि हम वैसा प्रोजेक्ट नहीं कर पाते अपने शास्त्रीय संगीत को, क्योंकि हाँ जी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि JNK में उस तरह से एक्सपोजर नहीं मिला, मंच नहीं है यहाँ पे। शुरू में वो एकेडमी के होते थे, कॉम्पिटिशन्स होते थे, उससे क्या होता था कि एक माहौल बन जाता था बच्चों में कि हमने इस कंपटीशन में भाग लेना। अब वो बंद हुआ है, और भी इस तरह से प्लेटफॉर्म्स अगर मिलेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे भी एक अच्छा माहौल बनेगा। हम अपने आप को कहते हैं हम कल्चरली बहुत रिच हैं, लेकिन जब वह चीज़ दर्शाने की बारी आती है हम बहुत पिछड़ जाते हैं। क्योंकि आप देखिए साउथ इंडिया में या बंगाल हो, वहाँ पे घर घर में बच्चे को गाना आना ही चाहिए, उनके तो बच्चों को गाना आना ही चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को अपना क्लासिकल डांस आना ही चाहिए, उनको फोक म्यूजिक आना ही चाहिए। भले ही वो उसको प्रोफेशनली लें या ना, हो सकता है वो डॉक्टर्स हो, लेकिन वो इस चीज़ से अपने जैसे हम जो उनका ये संस्कार है, जो है जुनून बच्चों को है संस्कारों के प्रति। जी जी जी। तो यहाँ पे हम कितना पिछड़ते हैं अपने फोक को इतना प्रमोट करने में, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स से जुड़ी हैं, वहाँ पे पढ़ाती हैं, क्लासिकल सिखाती भी हैं। जी जी। तो नेचुरली इनिशियली जब बच्चे आते हैं हमारे पास तो उनको लगता है कि म्यूज़िक मीन सिर्फ गाना, उनको ये नहीं पता है कि इसमें इंस्ट्रूमेंट भी हैं, सितार है, वायलिन है, तबला है, और गाने से भी वो फिल्मी ही गाने को समझते हैं। जैसे जैसे वो इसके डीप में जुड़ते हैं, जब उनको पता चलता है ये तो एक पूरी विद्या है, ये तो वैसे ही है जैसे बाकी सब्जेक्ट्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा, तो वो कहने लगते हैं मैम ये बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर जैसे उनको ग्रेजुअली इसकी समझ बनने लगती है तो अडॉप्ट करते हैं, और अच्छे हमारे यहाँ से बहुत अच्छे बच्चे निकले हैं जो अपनी कला जगत में अपना नाम बनाए हुए हैं। जी जी जी। तो जो बच्चे ज़्यादातर जो आप बोल रहे हैं कि आते हैं, वो ग्लैमर के कारण आते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में जिस तरह से गाने गाए जा रहे हैं यूट्यूब पे, वो आकर ही हमें ये बताते हैं कि देखिए मैम हमने ये वीडियो निकाला है, अपना ये वीडियो वायरल हो गया। लेकिन फिर धीरे धीरे उनको हम भी मोटिवेट करते हैं इसकी तरफ कि प्योर क्लासिकल क्या है सीखिए, और क्योंकि बेस तो वही है, लाइव में ही है, बेस तो वही है आपका, ये ग्रामर है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम जैसा है कि आप स्टूडियो में जाते हैं, जो नॉन सिंगर होता है जी जी जी, वह भी गाना गा सकता है और बड़े अच्छे से गाता है, वायरल भी लेकिन होते हैं गाने, वो ज़्यादा देर तक टिकते नहीं है ना, फिर उनकी लॉन्ग लास्टिंग नहीं। बिल्कुल, जैसे आप स्टूडियो में जाते हैं तो ट्रैक सिस्टम है वहाँ, राइट राइट, आपका जो वायलिन बजाने वाला वो पता नहीं कब आया चला गया, स्टूडियो खाली पड़ा है, बिल्कुल, आपने रफ ऐसे गाना गाना है, 15 लाइन गा दिया आपने, तो अरेंजर एक बेस्ट लाइन उठाता है और फिक्स करता है, म्यूजिक वगैरह डालता है, मैकेनिकल सा हो गया है। लेकिन जब आप खुद परफॉर्मेंस, क्योंकि हम आपके परफॉर्मेंस देखते हैं, लाइव परफॉर्मेंसेस, उस पे तो कोई टेक ही नहीं है ना, टेक नहीं है, तो सही आर्टिस्ट की वहीं पे पहचान भी होती है कि वो कितना रियाजी है, उसने कितना रियाज किया, उसकी कितनी मेहनत है उसके पीछे। तो परमानेंट टिकने के लिए इस फील्ड में जी जी सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। गुरु शिष्य परंपरा कितनी इम्पॉर्टेंट है जी जी, जो कि आजकल नज़र नहीं आती।
या वक्त वैसे बदलते वक्त के बाद बदल भी गई? इसे तो संगीत तो एक ऐसा है कि जो मतलब सामने बैठ के ही सीखा जाता है, गुरु के पास, गुरु के सामने। ये हम किताबों से नहीं सीख सकते, क्योंकि अगर आप कुछ स्वर लगाते हैं वही स्वर दूसरे राग में भी लगेंगे, लेकिन अगर किताब देखेंगे तो किताब में तो वो सेम ही स्वर लिखा होगा, वो तो लिखा हुआ है। वो सेम स्वर लिखा होगा, लेकिन वो बताएगा प्रैक्टिकली कि इस राग में इस तरह से लगा है और दूसरे राग में इस तरह से लगा है। तो ये तो एक मतलब गुरु के समक्ष ही आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। जैसे आप, क्योंकि आप तो सिखाती भी हैं, उसके बावजूद आप रंगीले ठाकुर जी से सीखती भी हैं। जी 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 जी। तो वो जो आप ग्रैब कर रही हैं ट्रेनिंग, हाँ जी सर, सिमयाल सर से, जी जी वो जी। गुरु शिष्य परंपरा के हाँ जी, अंतर्गत वो आती गुरु है। शिष्य परंपरा के अंतर्गत। जो आप कॉलेज में सिखाती हैं वो तो एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन एजुकेशन हमारी कोशिश वहाँ पे भी रहती है कि हम बच्चों को क्योंकि हम वैसे ही एक तरीके से सीख रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बच्चों को उसी तरह से ट्रेन करें। अब ये हर एक बच्चे की एक कैपेसिटी, क्षमता है कि वो उसको कितना ग्रैब करता है, और करते भी हैं बच्चे, ऐसा नहीं है। तो बच्चों में इंटरेस्ट है कि एक तो पढ़ लिख के मैं आर्ट टीचर बन जाऊँ, वो एक चलो प्रोफेशनली अपने आप को सर्वाइव भी करना है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहिए, राइट राइट। लेकिन जो टीचर बन गया फिर वो टीचर ही रहा, जी जी जी। वो उस फील्ड में आगे एक्सेल नहीं कर पाता। जो भी आज तक हम बात करते हैं उस्तादों की, जो बात करते हैं गायन में, तो उन लोगों ने गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ाया तो होगा, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक नया मुकाम भी हासिल किया। सर इस पे भी मैं ये मानूंगी कि ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा परफॉर्मर एक टीचर हो और एक परफॉर्मर एक अच्छा टीचर हो, या वाइस वर्सा, है ना, कुछ भी। अगर एक टीचर आपको प्रॉपर बता रहा है, सारी आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर रहा है, हाँ, तो आप हो सकता है लाइव किसी को सुनकर वो चीज़ नहीं कर पाए। तो ये दोनों चीज़ें हैं, एक परफॉर्मर और एक टीचर में। हम आपकी भी कोशिश रहती है कि जो जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, वो बच्चों जो हैं उनमें से कौन सा ये मेंटल सेटअप लिए है कि वो आगे जाएगा फील्ड में, और किनका मेंटल सेटअप है कि मैं तो सिर्फ डिग्री लूंगा और सीधे उस तरह। हाँ, ये तो सर हम पता चल जाता है बच्चों को देख के, और उनकी मेहनत से ही पता चलता है कि वो किस उनका क्या है। कुछ पैशनेट लोग होते हैं उसमें, कुछ शुरू से ही वो क्या कहते हैं ना, ऑनेस्ट होते हैं और अपनी लगन में होते हैं। तो ये तो पेरेंट्स की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिला। आमतौर पर क्या होता है कि जब शादी हो जाती है तो इन-लॉज की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन मैं एक बात दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि इनकी ननद जो हैं दोनों, कुशा और चिन्मय, बहुत अच्छी सिंगर हैं। उनके फादर इन लॉ बहुत बड़े राइटर रहे हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। ज्ञानेश्वर जी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत, स्टेट अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत, स्टेट अवार्ड से भी पुरस्कृत। जी 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 जी। उनका आपको पूरा सपोर्ट, या फैमिली में ही संगीत है? जी जी सर, पोइट भी हैं, ज्ञानेश्वर सरी के पोइट हैं। हमारे घर में तो उस तरह से इन लॉज में तो माहौल ही वैसा रहा ना कि मतलब एक कमरे से भी गाने की, दूसरे कमरे से भी कहीं हाँ रियाज चल रहा है, कहीं पे कुछ लिखा जा रहा है। कभी ज्ञानेश्वरी टोकते थे कि मुझे कंसंट्रेट करने दो, मुझे लिखना नहीं? अरे नहीं नहीं, वो तो हमेशा मेरे तो उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया है, उन्होंने हर चीज़ में, चाहे मेरा जॉब हो और चाहे मेरा, बड़ी सपोर्टिंग, ऑलवेज। और फैमिली को तो छोड़ो, उन्होंने जिन लोगों को बाहर भी, फैमिली के बाहर भी सपोर्ट किया, जी जी जी, लोग आज भी याद करते हैं। जी। और पद्मा सचदेव जी जो हमारे लिए एक आइकन है, बुआ सास है। हाँ जी, वो मेरी बुआ सास रही, और उन्होंने भी हमेशा मतलब डोगरी के लिए वो बड़ी पर्टिकुलर थी कि लाड़ियों डोगरी च गल करो। और मतलब ये कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपके लिए एक मार्गदर्शन बने रहे। बिल्कुल, सभी के लिए, पूरे डुग्गर प्रदेश के लिए बिल्कुल बिल्कुल मार्गदर्शन रही पद्मा सचदेव जी या ज्ञानेश्वर जी। बिल्कुल, और उनके जाने की कमी तो बहुत है, और केवल पारिवारिक है, वो तो डुग्गर समाज को है, साहित्य को है। जी जी जी। लेकिन क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हर चीज़ फेस करनी पड़ती है। जो आजकल युवा पीढ़ी है, एक तो उनको शॉर्टकट चाहिए बहुत ज़्यादा। जी जी जी। तो वो तो नेचुरली आप कहती होंगी कि शॉर्टकट तरीका है नहीं संगीत में, विशेषकर बिल्कुल इसमें क्लासिकल में। शॉर्टकट क्लासिकल में तो नहीं है। इसमें तो आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े गायक लोग हैं, जो कलाकार हैं, वो बुजुर्ग ही हैं ज़्यादा। तो मुझे लगता है लास्ट मोमेंट तक वो सीख रहे होते हैं और रियाज में होते हैं, और वो फिर उनका कब जाके वो एक लेवल, हाँ, एक बड़े किसी उस्ताद का ये भी कहना था कि 3 जन्म चाहिए एक अच्छा कलाकार बनने के लिए। एक जन्म रियाज करना है, दूसरे जन्म उसको साधना, और तीसरे जन्म में आप एक अच्छा, तो ये तो बहुत
गहरा समुद्र है। आपका पसंदीदा राग कौन सा है? राग तो बहुत सारे, मुझे यमन अच्छा लगता है। अच्छा। और फिर मधुवंती बहुत सुंदर राग है। बहुत सारे राग हैं। राग टाइम के हिसाब से राग होता है? टाइम के हिसाब तो से। अभी जैसे अभी तो हम दोपहर के समय आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, दोपहर में कौन सा राग? वृंदावनी सारंग इस समय, सारंग के जो प्रकार है ना, वो इस समय बहुत हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि उस लेवल के माइक नहीं है जहाँ पे आप गा सकें। और ज़्यादातर जो सिंगर होता है वो थोड़ा हेजिटेट करता है बगैर माइक के, या है ना। तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों के लिए अगर आप इस वक्त कुछ याद आ पा रहा हो तो थोड़ा सा गुनगुना सकें। मुझे लता जी के भजन बहुत पसंद हैं। भजन कोई बात नहीं, तो मैं आपको थोड़ा से, क्योंकि भजन भी किसी राग पे ही बेस होता है। जी। तो मल्हार पे है म्हारा रे गिरधर गोपाल। जी। इसकी 2 पंक्तियाँ सुनाऊंगी। म्हारा रे गिरधर गोपाल, म्हारा रे गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोया, दूसरा ना कोया, दूसरा ना कोया, सादा सकल लोक जोया, दूसरा न कोया, म्हारा रे गिरधर गोपाल। हाँ, क्या बात है। सही कहा है। शास्त्रों में भी जब भी संगीत, शास्त्रीय संगीत सुना जाए तो असीम शांति का अनुभव होता है। वो तो है जी। हम उम्मीद करेंगे कि जो दर्शक देख रहे हैं, जिन्होंने मैडम को सुना, वो ये अपने दिमाग में बात बिठाएंगे कि शास्त्रीय संगीत से बेहतर और कोई संगीत नहीं है। बिल्कुल। हमारा अस्तित्व है, इसे बचाने के हम सभी को साझे प्रयास करने चाहिए। राइट सर, जी सर। एक तरफ टीचिंग के हिसाब से तो बच्चों को सिखाया जाए, तो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत भी इसको बचाने के प्रयास होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप एक्सेलेंट स्टूडेंट में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अस्तित्व के इस अंक में आपने डॉक्टर रोशी से बातचीत सुनी। उन्होंने से कहा कि शास्त्रीय संगीत हमारी नस नस में बसता है, इसे बचाने के प्रयास होने चाहिए। इससे असीम शांति का अनुभव होता है, और जो बच्चे इसमें भविष्य तलाशने की कोशिश करना चाहते हैं, उन्हें इसे शॉर्टकट मानकर कभी नहीं अपनाना चाहिए। इसमें आपको डेडिकेशन, डिवोशन के साथ पूरा कमिट होना पड़ता है। जो कमिट कर सकते हैं अपने आप को, तो वही इस फील्ड में आए। एक्सेलेंट स्टूडियो से कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।